इसके बाद में अगर किसी को भी पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, और बच्चियां ही हो रही है और पुत्र की कामना रखते हैं, परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। इसके बाद में अगर किसी को भी पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए, और बच्चियां ही हो रही हैं और पुत्र की कामना रखते हैं, तो ओम, मेरे साथ में बोल भी सकते हो, बोलो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम असी औषा चुल्लू हुल्लू हुल्लू वापस चुल्लू चुल्लू। ठीक है, इच्छाए में कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को अगर याद नहीं हो सके तो मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं एक एक शब्द आपके वॉइस में रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। इस मंत्र का उपयोग कैसे करना है, जिसको बेटा चाहिए, ठीक है, उनके काम की चीज़ें, भगवान करे सबको इसकी ज़रूरत ना पड़े, सबको बेटा बेटी हो जाए, ज़रूरत ना पड़े। हम तो यही कामना करेंगे, किसी को बेटे की कमी ना रहे, किसी को बेटी की भी कमी ना रहे। पर कभी कभी होता है, विधि का विधान होता है, बेटी के लिए भी। ऐसा मत सोचना कि बेटी के लिए नहीं है, सिर्फ बेटों के लिए नहीं, बेटी के लिए भी मंत्र है, परंतु उसका एक विधि का विधान है। जो इसका उपयोग कैसे करना है, आप मेरे को मैसेज पे बोल देना, मैं मैसेज पे रिटर्न आपको वापस जवाब दे दूंगा भाई इसका उपयोग कैसे करना है आपको। तो एक ध्यान रखना, अगर आपको विश्वास है तो, नहीं तो मेरा टाइम खराब मत करना, आपका भी समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। मैं कॉल पे बात करता नहीं हूँ, बहुत मुश्किल से कभी फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरियाँ कुछ, एक दिन में बहुत सारे कॉल आते हैं, मैं जवाब दे नहीं पाता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। तो मैसेज के माध्यम से रोज़ मेरा शाम का 1 घंटा मैसेज में निकलता, मैं चेक करता हूँ व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आता है, कोई इमरजेंसी तो नहीं है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई धंधे के बारे में कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बता सकते हो, किसके घर में अशांति का वातावरण हो तो भी बता सकते हो, किसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते जो किसको शेयर नहीं कर सकते। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो मुझे आप बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर। किसको बस देखने का आनंद ले ले, वो कुछ बोलते नहीं है। कोई बहन जी थे सत्संग प्रेमी, सत्संग मिली उन्हें भगवान मिलिया, बस उन्होंने कोई लेन देन नहीं, दुनिया में कोई मतलब नहीं। अब आया गाँव रे माने कोई सत्संग चाले बढ़िया, साधु संत पधारियोड़ा, और जैसे ही बढ़िया कोई भजन आयो उबरे नाचन लगा, और जैसे ही नाचिया महाराज, जैसे ही वो बाई नाची तो नशा नशा होता है महाराज। एक ध्यान रखना, नशा होना जरूरी है, पर नशा गलत नहीं होना चाहिए। नशा भगवान के कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी, अरे प्याली पिले तो हरि के नाम की तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम का प्याला पी लो, दूसरा क्या प्याला पी लो, जो शाम को पियो सुबह उतर जाएगी। तो वो बाई जी उबा रिया, नाचन लगा, ऐसा नाचा ऐसा नाचा ऐसा नाचे कि उनको पता ही नहीं रहा कि उन्हें माथे ओढ़नी ओढ़न जो पड़ गई नीची, ऊपर जो ओढ़नी थी ना वो नीची पड़ गई, और वो थी वहां की बहू, और बीदनी हावरा में उगड़े माथे फिरे तो महाराज ठंडाई जे के लोग छोड़े नहीं बीने। और जैसे ही वो नाची ओढ़नो पड़ियो नीचो तो उन्हें ससुर जी वटीस बैठा, वे ओळख ली कि राम राम राम, आ तुम्हारे भवरिया री भूए पौन की आटे कहीं करे। महाराज बारो इतो दिमाग खराब रियो, बाके अड़ी बीदनी चई चीज को नहीं, दूसरी लाऊं जाने कोई चाइना री आइटम रह जू। महाराज आजकल रिश्ते की कोई कदर नहीं है, नाची नाची जोरदार नाची कम सा टूको। तो महाराज बहुत ही आनंद हुआ। अब कोई बकल कटे ढीलो, बकल कटे ढीलो वही खुलियो महाराज, बकल जैसे नीचा गिर गया, बाल बिखरिया, बा ने घणो गुस्सायो, पण बा बोलिया को नहीं कि नहीं 2 मिनट शांति बनान रखो।
जैसे ही भजन पूरा हुआ और वह बाई नीचे बैठी तो उन्हें ससुर उन गुरुदेव पूछियो कि बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा थारी उम्र कितनी रही? कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। उन्हें ससुर जी के आ तो नाची जो को काली वेगी, आ तो उम्र ही भूली, इन्हीं उम्र 27-28 साल है। पछे के तेरे पतिदेव कितने साल के? कि मेरे पतिदेव 8 साल के। डोकरे किरण भोरो ऊंधो फिर गो। पछी के थारे हाउजी कितनी साल रहा? मारा हाउजी 3 साल रहा। हमें डोकरो के एनी गेली ने कौन राखे? घर में कोई नहीं राखे। पछी के थारा ससुर जी, कि मारा ससुर जी जन्मिया ही को नहीं। डोकरो के पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है? अब जीवता आदमी रो राशन में कोई नाम कटाओ मां तो सड़े नहीं सड़े? के बा तो ज्ञान बा वे बटे चापी है, क्योंकि बेटा जमीन नाम करावनी। अब महाराज बा ने इतो गुस्सा है, बटे कोई नहीं बोलिया, गया घरे हैंग पाड़िया सुकाई दिया, आटो ढोल दियो, वा दईरी हांडी माता फोन और डोकरो मेकअप करियोड़ो। जिते डोकरी रे मारा पति देव कहीं रियो कि जो नहीं हुआ ना आज मुझे हो गया, या तो तेरे बेटे की बहू घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगा, दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि एक नंबर की झूठ बोलती है। एक ध्यान रख, जो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है तो लोग कहीं कहे आ तो बावड़ी होगी, और जब डीजे माता नाचे जने कहीं कहे वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवा, थारा गंदा गंदा गाना बाजे अट नाचन के स्टाइल है नहीं। कोई कीचड़ में पड़े भी नहीं तो आप पवित्र बोलो, जो गंगा स्नान करता है उसको अपवित्र बोलते हो। ये दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत, बे मरगा मौत सु कटासू देवे पूत, माटी री गिणगोर बनावे पूजे लोग लुगाई, अने बतड़े इज्जत बोली नहीं तो कुआ में धमकाई। माटी रा गोगोजी बनावे पूजे लोग लुगाई, हागेड़ा गोगोजी निकले लाठी री धमकाई। ये दुनिया है, डुप्लीकेट को पूजना चाहती, ओरिजिनल को कोई पूजना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रखे, जो समझदार होता है सत्संग में जाता है, कोई बिरला होता है जिन्हें नाच आवे, नहीं तो आजकल 1-2 का भोर आवे ही है ना, तो बहुत सारे होते हैं। अब वो बाई क्यों कि कहीं रियो कि बीदनी ने अटे नहीं राखनी, बीदनी चाहिए चीज को नहीं। अरे सासू माँ ने बोला क्या हुआ, मेरी बहू ने क्या किया? कि 1 नंबर की झूठी जीते वो बच्ची आई और बच्ची ने बोला पापा मैं जिंदगी के अंदर एक भी मैंने झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला, मैं आज दिन तक सच से। तो क्यों कि कहीं रियो बा कहो कि इन्हें पूछो, इसकी उम्र 27 साल है और इसने गुरुजी को बताया 16 साल। इसके पति की उम्र 32 साल है, इसने बताया 8 साल के। और डोकरी यार 60 साल की, तू कोई क्या 1.5 फुट की 3 साल की, और अटे 1 2 3 आई एम फ्री, मारा तो पता ही काट लिया। जब वह डोकरी बोली कि सच बोल रही है ये, अरे इसको गुरुदेव की दीक्षा लियो ने 16 साल हुआ, मतलब गुरु महाराज बनाया ने 16 साल हो गया। और आपके बेटे को ये आई भक्ति लाइन में ले गई, सत्संग लेके गई और दीक्षा दिला दी। 8 साल हो गए आपके बच्चे ने दीक्षा ले ली, गुरु महाराज बना दिया। और डोकरी के 3 साल हो गया, मने ही दीक्षा दिलाई दी, मने सत्संग में जीव नेक दियो। और था तो वगरनाथ रो बड़द हाल है जूझ भीरो, वो वगरनाथ रो बड़द कौन है? वो मन है। ये मनवा थने किन विधि के समझाऊं? अरे घोड़ो होए तो लगाम लगाऊं ऊपर जीण कसाऊं, होए अस्वार थारे ऊपर बैठो चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं। एक ध्यान रखना जिंदगी के, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका कर्म ये जो भी करते हो, दान पुण्य धर्म यज्ञ जब तपस्या वगैरह सारे मिथ्या चले जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। कितना भी पुण्य कर लो, कितना धर्म कर लो, कितना दान कर लो, कितनी सत्संग कर लो, कितना कुछ कर लो, उजवणी कर दो, कुछ भी करो, पर जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपका जीवन शुरू नहीं है। अब गुरु होने मात्र से कुछ नहीं होता है, गुरु मंत्र याद होना चाहिए। अब मोबाइल तो हम सिम है ही को नहीं। कई लोग तो मुझे बोलते हैं महाराज हमारे तो गुरुदेव है, तो हम प्रश्न पूछते भैया मंत्र याद है कि नहीं है? कैसा मंत्र तो नहीं है, वाजने मोबाइल लिया फिरो टावर आवी को नहीं, मोबाइल तो है अंदर सिम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो आपसे प्रार्थना है जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है, पर गुरु एक ध्यान रखना, गुरु के पास में लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में मतलब हमारे पास कोई रास्ता ना बताए, वो गुरु क्या काम के भैया, आया रोटी क्या या हालिया क्या काम के? गुरु के पास में रास्ता होना चाहिए, तब वो कुछ कल्याण कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा भगवान के कर्म से बोलिए श्री भगवान की। और एक बात बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, आप बहुत शांति बना के बैठे हो।
कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं कर। देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पर ये भी इनकी मर्यादाओं में। और धन्यवाद इनके पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को संभाल के रख रहे हैं। नहीं तो टाबर इतनी देर धारे मटको भरो जो बेटा टूटी खोली आवे। बच्चों का काम क्या है? मटको भरियोड़ो देकर टूटी सही से नल बेटो खोल ना जाए, फिर फाँसो के बंद ही नहीं वे। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं बच्चे। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी बात है।